हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके बच्चों के लिए कुछ स्मार्ट एक्टिविटी लेकर आई हूँ जो आप घर में खेल सकते हैं ताकि उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़े और वो बोर भी ना हो। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में सबसे आगे रहे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ाई करे। बच्चों की सफलता के लिए एकाग्रता आवश्यक है। जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है तो उसके कौशल सीमित होते हैं। उसे दिखने वाली हर चीज़ नई प्रतीत होती है। इससे उसका ध्यान एक साथ अनेक चीज़ों पर होता है। वह इन चीज़ों और आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करता रहता है, इसलिए उसका ध्यान अलग अलग चीज़ों में बँटने लगता है। 3 से 7 साल के बच्चे में एकाग्रता बढ़ने लगती है। वह अपनी पसंद की चीज़ पर ध्यान लगाना और नापसंद चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाते हैं। यही वह समय है जब आप एक्टिविटी करके खेल खेल में ही बच्चे को समझाने की क्षमता बढ़ाकर उसकी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस गेम्स को कैसे खेलें। फर्स्ट, मेमोरी गेम। इस गेम को खेलने के लिए बच्चों को चीज़ों, फलों, सब्जियों आदि के नाम पता होने चाहिए, तभी वो ये गेम खेल सकते हैं। इस गेम को खेलने के लिए कुछ चीज़ें टेबल पर रखें, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक या अन्य कोई भी चीज़ रखें। बच्चे को 30 सेकंड तक ध्यान से देखने के लिए कहें, बाद में वो चीज़ें हटा दें या उन्हें कपड़ों से ढक दें। अब बच्चे से उन चीज़ों का नाम पूछें। यदि ज़्यादा बच्चे खेल रहे हों तो जो बच्चा पूरे नाम या ज़्यादा से ज़्यादा नाम बताए उसे इनाम दें। इनमें बदल बदल कर कभी फल, सब्जियां, खिलौने, पक्षी, जानवर या घर की चीज़ें रखी जा सकती है ताकि खेल में इंटरेस्ट रहे। फ़ायदा, इस गेम को खेलने से बच्चे में याद करने और फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। सेकंड, अंताक्षरी। गानों की अंताक्षरी तो सभी खेलते हैं। बच्चों के लिए अलग तरीके से खेलें। अंताक्षरी किसी जानवर के नाम से शुरू करें, नाम के अंतिम अक्षर को बोलें। दूसरा बच्चा उस अक्षर के नाम कहे, फिर उसके अंतिम अक्षर को चुनकर तीसरा बच्चा कोई नाम कहे, जैसे डॉग, कैट, फॉक्स, एलिफेंट इत्यादि। बच्चों को अंताक्षरी का अभ्यास होने के बाद अंताक्षरी का टाइप चुनें, कभी जानवरों की, कभी पक्षियों की, कभी फल सब्जियों, कभी लोगों के नामों की अंताक्षरी खेलें। बच्चे इससे एंजॉय करेंगे। फ़ायदा, इस गेम में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। चूँकि यह गेम तेज़ी से फटाफट खेला जाता है, यह बच्चे के मस्तिष्क को उत्तेजित और प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। थर्ड, मिसिंग थिंग्स। बच्चे को कमरे की चीज़ें दिखाकर याद करने के लिए कहें और उसे बाहर भेज दें। अब 1-2 चीज़ें हटा दें और उसे पहचानने के लिए कहें। फ़ायदा, इस गेम को खेलने से घर में या बच्चे के स्कूल बैग में एक भी चीज़ें मिसिंग हो जाए तो बच्चे को पता चल जाता है। इससे याद करने की क्षमता बढ़ती है। फोर्थ, टंग ट्विस्टर। पहले सरल टंग ट्विस्टर कराएं, जैसे कच्चा पापड़, पक्का पापड़। बोलने को कहें। जब बच्चे की जुबान पलटने लगे तो कठिन करने को कहें। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इस तरह अंग्रेजी टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे सी सेल्स ऑन द सी शोर। इस तरह के बहुत से टंग ट्विस्टर आपको मिल जाएंगे। फ़ायदा, यह बहुत तेज़ी से कहना होता है, गलतियाँ होंगी तो भी बच्चा आनंद उठाएगा और सही कहने की पूरी कोशिश से ध्यान लगाएगा। इससे एकाग्रता के साथ साथ उसका शब्द भंडार भी बढ़ेगा। फिफ्थ, उल्टा पुल्टा। इस खेल में बच्चे को हफ्ते के दिन, साल के महीने के नंबर्स, इंद्रधनुष के रंग उल्टे पुल्टे बताएं। अब उन्हें सही क्रम में बताने को कहें। फ़ायदा, इससे याद करने की क्षमता एवं एकाग्रता बढ़ती है। सिक्स्थ, आवाज़ पहचानना। यह छोटे बच्चों के लिए बेहतर है। बच्चे को आंख बंद करने के लिए कहें, अब पक्षियों या जानवरों की आवाज़ निकालें। इस तरह के कैसेट भी मार्केट में मिलते हैं। अब बच्चों को आवाज़ पहचानने के लिए कहें। फ़ायदा, चूँकि इस गेम में आंखें बंद होती है और ध्यान पूरी तरह से आवाज़ पर होती है तो इससे एकाग्रता बढ़ती है।
नेक्स्ट, इस बातों पे ध्यान दें, बच्चों से एक्टिविटी कराते समय आसपास शोर ना हो, ना तो म्यूजिक बज रहा हो, ना ही टेलीविज़न चल रहा हो। सेकंड, हमेशा शुरुआत छोटे और सरल गेम से करें, धीरे धीरे उसे लंबा और कठिन बनाते जाएं। थर्ड, अकेले बच्चे से एक्टिविटी कराने की बजाय 1-2 बच्चे को बुला लें। आपस में बच्चे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों के साथ एंजॉय भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप बच्चों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।